ये बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे फिजिक्स क्लास 9th का जो चैप्टर आपका दिया गया है लेसन नंबर 11 अरिहंत की बुक में दिया गया है। लेसन नंबर आपका 11 है। तो पार्ट 2 का आज अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे, पहले जो मैंने अध्ययन किया, हम लोग अध्ययन किए गति के बारे में, गतियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। अब हम अध्ययन करेंगे अगला पॉइंट, गति संबंधित कुछ पदों के बारे में। गति संबंधित कुछ मूलभूत पद हैं, इनको जानना जरूरी है, यह अति आवश्यक है। इसको हम लोग जाने बगैर गति का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। क्या है? सबसे पहले इसे रिलेटेड है निर्देश बिंदु। जब आप किसी भी वस्तु के गति का अध्ययन करते हैं, तो गति का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो है कोई ना कोई ऐसा बिंदु बनाएंगे जिससे आप उसकी गति का अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो 2 मीटर विस्थापित हो गई, चाहे 2 मीटर दूरी चली गई, तो वह आखिर कोई ना कोई बिंदु आप मानेंगे जिससे आप 2 मीटर की दूरी नापेंगे। जैसे आप दैनिक जीवन में देखते हैं, हम कहते हैं हमारा विद्यालय 5 किलोमीटर दूरी पर है। 5 किलोमीटर दूरी पर, चाहे 10 किलोमीटर दूरी पर, जो भी है, अपने अपने अनुसार विद्यालय की दूरी है। यानी कि हम दूरी जो नापेंगे अपने घर से बेसिकली कहते हैं, घर से यदि हम नापते हैं तो हम घर को एक निर्देश बनाते हैं और उस आधार पर जो है अपने स्कूल की दूरी गणना करते हैं। तो किसी भी वस्तु की यदि हम गणना करते हैं और वस्तु की गणना में हम जो मूल पॉइंट बनाते हैं, जो प्रमुख जो प्रारंभिक बिंदु बनाते हैं, यानी जिससे हम निर्देशित करते हैं कि क्या दूरी है, क्या क्या है, तो उसे हम निर्देश बिंदु कहते हैं। यानी जिससे हम किसी वस्तु की जिस बिंदु से गणना करते हैं, उसकी दूरी गणना करते हैं, उसे संबंधित गणना करते हैं, तो वह कहलाता है निर्देश बिंदु। यानी वह बिंदु जिससे किसी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, तो जिस बिंदु के अंतर्गत सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, स्थिति का अध्ययन करते हैं, वह कहलाता है आपका निर्देश बिंदु, यानी रेफरेंस पॉइंट। अब चलते हैं हम दूरी और विस्थापन पर। दूरी और विस्थापन क्या है? तो इससे पहले देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं दूरी और विस्थापन। तो अब हम जब विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान में दूरी और विस्थापन दोनों जो है 2 प्रकार की राशियां हैं। तो हम राशि के बारे में जाने कि राशि किसे कहते हैं। तो राशि यानी भौतिक राशि किसे कहते हैं? राशि का मतलब क्या होता है, भौतिक राशि का मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करें। तो हम देखते हैं भौतिक राशि, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। राशि क्या होता है? तो राशि यानी क्वांटिटीज, जिसके बारे में राशि यानी कि जिससे हम किसी वस्तु के माप, यानी जिसके द्वारा हम मापन कर सकें, कोई आंकिक मान दे सकें, जिसे हम कोई आंकिक मान दे सकें, जिसका मापन कर सकें, यानी जिसका मापन कर सकें, उसे हम राशि कहते हैं। राशि का मतलब ही होता है जिसका हम मापन कर सकें, जिसको मापा जा सके, जिसको मापा जा सके, जिसको मापा जा सके उसे हम राशि कहते हैं। अब इसके बाद राशि, जो भौतिक विज्ञान है, आप जिन राशियों का प्रयोग करेंगे उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे आप बल का देखेंगे, विस्थापन का देखेंगे, दूरी
देखेंगे चाल, वेग, त्वरण, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यानी अनेकों राशियों का आपका भंडार आ जाएगा। तो अब ये भौतिक विज्ञान में ये राशियां हैं, भौतिकी की राशियां हैं, तो इसको हम भौतिक राशि कहते हैं। इसका हम नाम देते हैं भौतिक राशि। यानी ये अब बन जाता है भौतिक राशि। ठीक, अब भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि भौतिकी में प्रयोग के, भौतिक विज्ञान में, यानी भौतिकी और भौतिक विज्ञान क्या है, एक थोड़ा सा इसको जान लीजिए कि भौतिकी और भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान इसी को हम कहते हैं भौतिकी। इसी का ये शार्ट नाम हो गया। भौतिक विज्ञान को ही हम भौतिकी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा को हम कहते हैं ऊष्मा। इसका शार्ट नेम हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा को हम कहते हैं ऊष्मा। ये चीज होता है। उसी तरह भौतिक विज्ञान को हम भौतिकी भी कहते हैं। तो भौतिकी में प्रयोग किए जाने वाली राशि को भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली राशि, भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली राशि को भौतिक राशि कहते हैं। फिर इसके बाद भौतिक राशियां जो हैं हम बांट सकते हैं दो तरह के। ये फर्स्ट टाइप, ये सेकेंड टाइप। क्या है फर्स्ट और सेकेंड? तो भौतिक जो राशि होती है, ये जो पहला बांटा जा रहा है, दूसरा बांटा जा रहा है, एक मूलता के आधार पर यदि हम बांटते हैं, मूलता के आधार पर, इसको लेंगे मूलता के आधार पर, मूलता के आधार पर यदि बांटते हैं तो एक होती है मूल राशि, मूल भौतिक राशि या मूल राशि कहते हैं। एक होती है व्युत्पन्न राशि। फिर इसी तरह हम आगे बढ़ जाएं तो यदि हम ये मूलता के आधार पर हो गया पहला। दूसरा, यदि हम दिशा के आधार पर लें, दिशा के आधार पर, यदि हम दिशा के आधार पर लेते हैं तो एक हो जाता है अदिश, यानी कि इसको हम स्केलर बोलते हैं, और एक हो जाता है सदिश राशि। तो यह दो प्रकार की राशियां आपको मिलेंगी, चार तरह की राशियां मिलेंगी। बांटने का दृष्टिकोण अलग अलग है। यह जो बटा हुआ है मूल राशि का मतलब कि ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल एक राशि ही हो और उसको अन्य राशियों में, कोई ऐसी राशि जिसको अन्य राशियों में विभक्त न किया सके, उसे हम मूल राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि जिसको अन्य भागों में विभक्त किया जा सकते हैं अन्य राशियों में, जैसे मान लीजिए कि आपका
लंबाई हो गया, लंबाई आपका मूल राशि हो गया, समय आपका हो गया मूल राशि, द्रव्यमान हो गया आपका मूल राशि। ये सब मूल राशियां हैं। व्युत्पन्न राशि क्या है? जैसे मान लीजिए आपका वेग हो गया, ये व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि वेग बराबर आप जानते हैं विस्थापन बटा के समय। तो विस्थापन आपका एक तरह की लंबाई हो गई। आज समय आप देख ही रहे हैं, तो समय और लंबाई क्या है? मूल राशियां हैं। यानी व्युत्पन्न राशियों को हम दो या दो से अधिक मूल राशियों में विभक्त कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। और अदिश राशि जिसमें दिशा की आवश्यकता न हो, जैसे आपका समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ये सब की सब राशियां जो हैं अदिश राशियां हैं। सदिश राशि क्या है? ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं सदिश राशि। अदिश में केवल किसकी जरूरत होती है? इसमें केवल मान की, यानी कि इसके मान से मतलब है, यानी परिमाण से मतलब है। और इसमें जो है परिमाण भी हो प्लस दिशा भी हो। तो परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो वो सदिश राशि हो जाती है। जैसे आपका बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ऐसे बहुत सी राशियों के उदाहरण आप ले सकते हैं जो सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि राशि यानी जो भौतिक राशि का मतलब होता है जिसको मापा जा सके, उसे ही राशि कहते हैं। जैसे लंबाई है आप माप सकते हैं, चौड़ाई है माप सकते हैं, समय है माप सकते हैं, द्रव्यमान है माप सकते हैं, त्वरण है माप सकते हैं, वेग है माप सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आप माप सकते हैं। यानी समझ लीजिए जिसको माप सकते हैं वो सब राशि हैं। ऊर्जा है माप सकते हैं, दाब है माप सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है माप सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है माप सकते हैं। तो ये हम सब माप सकते हैं, वो राशि हो गया जो भौतिक विज्ञान में आप भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली राशि को ही आप भौतिक राशि बोलते हैं। अब भौतिक राशियों के प्रकार मैंने बताया, दो प्रकार के होते हैं। मूलता के आधार पर दो प्रकार के, दिशा के आधार पर जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है वो सदिश हो जाता है, जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो जो है अदिश राशि हो गया। अब हम चलते हैं, दूरी क्या होता है, दूरी किसे कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं? निर्देश बिंदु क्या होता है मैंने बताया, यानी जिस बिंदु के सापेक्ष आप किसी गति का वर्णन करते हैं, किसी वस्तु के गति विस्थापन गति संबंधी जो भी वर्णन करते हैं किसी बिंदु के सापेक्ष, वो आपका निर्देश बिंदु हो जाता है। दूरी किसे कहते हैं? जब कोई पिंड मान लीजिए कि यह ए पर है और यह बी पर चला गया, अब ये जिस रास्ते से होते हुए गया तो दूरी का मतलब ही होता है, दूरी चले गए पथ की लंबाई। दूरी का मतलब हो जाता है चले गए
पथ की लंबाई। चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये होती है दूरी की परिभाषा। यानी जो वस्तु जितनी पथ की उसकी लंबाई बनती है वही उसके दूरी कहलाती है। इसमें हम देख सकते हैं 3 प्रकार की दूरियां बताई गई हैं। S1 रास्ता मान सकते हैं, S2 रास्ता मान सकते हैं, S3 रास्ता मान सकते हैं। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु निश्चित बिंदु है, वहीं पर जाना है, लेकिन अलग अलग रास्ते चले हैं तो अलग अलग दूरियां मिली हैं। अब हम चलते हैं विस्थापन पर। विस्थापन क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है और ये P बिंदु है और दूसरा कोई बिंदु Q बिंदु है। अगर इस स्थान से एकदम सीधे बिना दिशा बदले, यानी एक निश्चित दिशा में ये जो दूरी चलती है, तो अब इसको हम विस्थापन का नाम देते हैं। विस्थापन हो गया। यानी अगर D से निरूपित करते हैं तो ये सदिश राशि है, इसके ऊपर तीर बना दिया जाएगा या मोटा लिखेंगे इसको ऐसे ये D। तो ये आपका विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आपका विस्थापन क्या है? तो विस्थापन का मतलब होता है, विस्थापन एक सदिश राशि है और एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी। एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी, ये होता है। तो इसका जो मात्रक आप लिखेंगे, ये मात्रक सबसे पहले जान जाइए कि ये जो है अदिश राशि है, ये अदिश हो गया दूरी। और क्या है इसका मात्रक जो आप लिखेंगे, मात्रक, इसका मात्रक है आपका सामान्यतः मीटर लिया जाता है। एक मूल मात्रक, इसका मात्रक जो मीटर हो गया। विस्थापन का भी मात्रक, ये जो है आपकी सदिश राशि है। और इसका मात्रक जो होता है, यह भी, इसका भी मात्रक मीटर ही होता है। ये होता है आपका गति संबंधित हमने अध्ययन किया। क्या मूलभूत पद हैं, ये आपका दूरी है, विस्थापन है, और भी हैं। हम आगे पार्ट में अध्ययन करेंगे तो आप समझ सकते हैं दूरी किसे कहते हैं। तो चले गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। आप घर से स्कूल तक आते हैं तो आप जो पथ की अगर लंबाई जोड़ें या नहीं जोड़ें कि तिरछा गए सीधा गए, ये सब नहीं देखना, बस पथ कितना आप चलें। अगर आपके स्पीडोमीटर लगा हुआ है, उसमें दूरी भी नापता, ओडोमीटर जो दूरी को नापता है, तो ओडोमीटर द्वारा हम जो है देख सकते हैं कि कितना जो है हम लंबाई चले हैं। आप देखे होंगे कि वाहन में एक स्टीयरिंग के पास जो है कार में चाहे मोटरसाइकिल में ओडोमीटर लगा होता है, जिससे हम निकाल सकते हैं कि क्या दूरी चली। तो यंत्र भी आप जान जाइए कि यंत्र जो है ओडोमीटर से हम दूरी ज्ञात करते हैं, कितना दूरी चले। और यदि कोई वस्तु, मान लीजिए विस्थापन में यदि कोई वस्तु यह ऊंचाई तक ऊपर गया, सीढ़ी मान लीजिए यह हो गया, कोई वस्तु जो है सी से फेंका गया और ये ऊपर गया, फिर ऊपर से जो है यह नीचे आ रहा है, तो इस वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी अगर निकालें, कुल
दूरी अगर ज्ञात करें तो कुल दूरी हो जाएगा आपका h प्लस h यानी कि 2h। अगर कुल विस्थापन निकालें यानी इसमें की बात हो रही है, तो कुल विस्थापन निकालें तो ऊपर जाने को यदि हम प्लस लिखते हैं और नीचे आने को माइनस लिखते हैं तो इस तरह आपका कुल विस्थापन हो जाएगा 0, यानी इसका विस्थापन 0 होगा। तो सदिश राशि है इसलिए दिशा इसमें है तो ऊपर जाने को प्लस दिशा मानते हैं, नीचे आने को माइनस, तो इस तरह आपका विस्थापन हो जाएगा 0। कुल विस्थापन ऊपर तक जाता है, नीचे से ऊपर तक करते हैं तो ये h विस्थापन हो जाएगा। अगर ऊपर से नीचे आ गया, जहाँ से चला वहीं पर आ गया, तो इसका कुल विस्थापन हो जाएगा 0, यानी कि 0। यहाँ पर अगर हम मीटर में नापे हैं तो आप लिख सकते हैं, ये मात्रक भी इसका लिख दीजिए मीटर और इसका मात्रक मीटर। तो आज हम लोगों ने फिजिक्स में इतना पढ़ा, फिर अगले पार्ट में अगला इसके आगे का बताएंगे। धन्यवाद।